तो अब जहाँ तक भी देखोगे ओनली फीमेल्स आर वर्किंग। इसके लिए मैं अलग से एक चीज़ बोलूँगा, अभी ये कंट्री फीमेल डोमिनेटिंग कंट्री है, विच इज़ गुड थिंग। और ये इनका वो आया है, अभी किसी को लेके आया है इसमें। तो आप जहाँ भी देखो, आप होटल में देखोगे आपका लगेज 3 फ्लोर 2 फ्लोर चढ़ाने के लिए भी फीमेल्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हल्के कामों के लिए फीमेल्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक टाइम तक अगर आप बुटनीस कल्चर को पूरा और देखोगे, कुछ वीडियोज़ भी देखोगे, तो एक टाइम तक देखो ये मूली, ये वाइल्ड टमाटो, इसको ऐसे खाते हैं। देखो इसको ऐसे खाते हैं, ऐसे करो, ऐसे इसमें कट करके ऐसे करके फेंक देना फिर उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद ये अनियन है। एक और पुरानी लैंड क्रूज़र डे 3 अपना शुरू हो गया है। मॉर्निंग वेडनेसडे है आज। ट्रिप शुरू हुई थी 8 मार्च गुड़गांव से। ऑफिशियली वैसे डे 5 है, बट 2 दिन हम ट्रैवल ही कर रहे थे भूटान एंट्री पे। तो भूटान का ये डे 3 है हमारा। वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। कल रात हम रुके डिवाइन हेरिटेज हाउस, चिमीलखांग लोबैसा। लोबैसा ये एरिया है, ठीक है। पुनाखा यहीं पास में ही है, आगे थोड़ी सी आगे पुनाखा है यहाँ से। बट पुनाखा के जितने भी स्टेज हैं वो जनरली यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ के लेफ्ट में मेन रोड पे लोबैसा के वहाँ पे वो सारे मेन स्टेज हैं। मेजरली स्टेज वहाँ पे हैं, बड़े होटल जितने भी हैं। और ये मेजरली एक इनका एक अंदर छोटा गाँव है, जैसे इसमें लिखा हुआ है चिमीलखांग लोबैसा, तो इनका गाँव है। तो क्योंकि हमारी सारी ट्रिप ऑन मतलब लास्ट मोमेंट ही बनी है, तो हमारी मेजरली जो है हमारे होटल स्टेज वगैरह कुछ बुक नहीं थे, सब हम एक रात पहले कर रहे हैं। जैसे अब हमने कल बुक किया है 2 नाइट्स का पारू, ठीक है। ये बुक किया था हमारी, हम आइटनरी भी बहुत रैंडम बना रहे हैं, बहुत चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से चल रहे हैं। वी कैन स्किप अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फास्टर एंड बेटर देन व्हाट यू विल डू व्हेन यू हायर अ टैक्सी, ठीक है। क्योंकि आप बहुत चीज़ सोच सकते हो कि यार यहाँ रुकना है, नहीं रुकना है, यार मज़ा नहीं आ रहा, चल ठीक है, अच्छा यहाँ मज़ा आ रहा है, चल वहाँ चलते हैं। अब कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा करके आए। कल हमें लगा मार्केट जाना है, ये आइटनरी में नहीं लेके जाएंगे, हम वो वाली मार्केट चले गए, ठीक है। अलग अलग ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हम अलग से भी कर सकते हैं, ड्राइविंग नहीं रहा, ऑब्वियसली वो फायदा ही है। तो ये है आपका पुनाखा का जगह, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहीं रुके हैं, कुछ लोग ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर रुके। यहाँ से शायद मैं आपको रोड दिखा भी पाऊँगा, वो रोड जा रही, ओ शाप जी, वो पहाड़ के पीछे, तो वहाँ से एक रोड जा रही है आपकी। बाकी बहुत पीसफुल था ये स्टे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। ये सारे इनके फील्ड्स है, मैक्सिमम यहाँ पे आलू की खेती है यहाँ पे भी, और फोबजी का भी जहाँ हम गए थे आलू की खेती ज़्यादा थी। ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, इतना आइडिया में इतना है नहीं मुझे, कुछ जो समझदार लोग होंगे वो जरूर बता पाएंगे। तो ओवरऑल डे 3 डे 2 हमने क्या किया, डे 2 हम सुबह निकले, मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था फोबजी का वैली, दार्चुला पास का। दार्चुला पास से हम निकले, हाइक कर पहुंचे हम फोबजी का वैली और गैंगटे मोनास्ट्री वाली तरफ। मोनास्ट्री हम नहीं गए क्योंकि शायद हमारा पर्सनल, हम लोग बहुत ज़्यादा मोनास्ट्रीज देख चुके हैं मनीषौर में, हमें काफ़ी चीज़ें सेम लगती हैं, ठीक है। तो हमारा वैसा वाला कोई सीन नहीं था कि मोनास्ट्री जाना है। तो हम सीधे सीधे वहाँ से ट्रैक किया हमने, 1 आवर का वो ट्रैक है, हाइक किया, वो छोटा सा हाइक किया, मतलब ट्रैक किया है। उसमें 2 ऑप्शन है, अगर आप ऊपर से चढ़ रहे हो, ऊपर से उतर रहे हो, तो आप नीचे की तरफ जाते हो, नीचे से मतलब 1 वे आप कर सकते हो। आपकी गाड़ी जनरली क्या करते हैं लोग, वहाँ से ना, जैसे आप ड्राइवर के साथ जा रहे हो, तो आपको मान लो एक्स पॉइंट पे छोड़ दिया, आप एक्स से आप वाई तक चले गए पैदल, ठीक है, ट्रैक करके। उसकी कुछ वीडियोस में डाल दूंगा बीच में अभी, जिसमें ट्रैक हमने क्या क्या ट्रैक किया, क्या नहीं किया, और वो करते हैं लोग। और उसके अलावा जनरली लोग क्या करते हैं, या फिर वाई पॉइंट पे अपनी गाड़ी ले जाते हैं, वहाँ से उतर के ऊपर की तरफ ट्रैक करते हैं, मतलब वाई टू एक्स करते हैं, उनके लिए वो एक्स हो गया, जैसे भी समझ लीजिए। और गाड़ी उनकी जो भी ड्राइवर होता है वो दूसरे पॉइंट पे ले जाता है, तो 1 वे ट्रैक करते हैं जनरली लोग, ठीक है। तो वैसा रहता है, ठीक है। ये बात अच्छी लग रही है, मतलब ये प्राइवेट लैंड ही है ऑब्वियसली किसी ना किसी का। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ है कि जैसे मान लीजिए, अभी जैसे गाइड कल बता रहे थे, मान लीजिए अगर आप बैंकरप्ट भी हो जाते हो, कभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप लाइफ में बैंकरप्ट हो जाते हो, तो आप भूटान किंग के पास जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो चीज़ों की कि आपको आप बैंकरप्ट हो गए हो और आपके फाइनेंशियल सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आपको कुछ लैंड दें और खेती करने के लिए दें, तो आपको कुछ लैंड देंगे वेयर यू विल डू योर ओन खेती, और आप कमाओ और खाओ, अपने परिवार को पालन पोषण करो, मतलब भूखा नहीं मरने देंगे आपको स्पेसिफिकली। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, बाकी भूटान नंबर गाड़ियों के बीच में बीपी नंबर गाड़ी, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये यार ये गाड़ी देखने में मजा आता है। ये है टोयोटा कोरोना है, ये इसका ध्यान से अगर देखोगे ना, इसका नाम कोरोना, ये कोरोला नहीं है, पुरानी कोरोना होती थी, तो ये वो गाड़ी है। और ये प्रॉपर्टी है, ये कैफ़े है, ये डाइनिंग एरिया है, बहुत सुंदर। सारे जो रूम्स हैं वो मैक्सिमम जैसे या तो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, तो वो वाला व्यू है हमारा, उस तरफ का रूम है। रूम की वीडियो भी मैं इसमें अगर देखूंगा, अगर शेयर मेरी वाइफ ने बनाई थी शायद कल, तब मैं गाइड को दूसरी जगह छोड़ने गया था, गाइड का स्टे दूसरी जगह है, तो ऐसा सीन है। एनीवेज जो मैं बता रहा था आपको, तो वहाँ से फिर हम निकले हाइक पे, और हाइक की हमने फोबजी का वैली वाली हाइक की। हम एक्स टू वाई, क्योंकि हम सेल्फ ड्राइव गए थे, तो हमारा तो कोई ड्राइवर नहीं है जो वहाँ से वहाँ पे गाड़ी लेके आएगा। तो ओनली ऑप्शन वी हैड वाज, हम पहले तो एक्स टू वाई हाइक करें और फिर हम वाई टू एक्स वापस हाइक करें, समझ रहे हो। तो वो एक चैलेंज था। तो हमने कुछ रास्ते में हमें पता था यार देखो, ऊपर वाला जब आपके साथ है ना, तो आपके सारे काम बनते रहेंगे, लाइफ में ऐसा रहेगा। और अगर उसने दूसरी हाइक करानी होगी ना, तो कराएगा। हमने बिना लोड ले, बिना टेंशन लिए एक्स पॉइंट पर अपनी गाड़ी खड़ी की, आराम से निकले, अकेले आ रहे हैं, बढ़िया अपनी गाड़ी ली, वहाँ से गाड़ी उठाई, मतलब वहाँ गाड़ी पार्क की, हाइक पे निकल गया अपने गाइड के साथ, और वाई पॉइंट पे पहुँच गए। वाई पॉइंट पे पहुँच के 3 गाड़ी खड़ी थी, एक क्रेटा, और बाकी ग्रुप्स भी तो हाइक कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि यार कैन यू ड्रॉप अस देयर। तो अब सीन क्या होता है, यहाँ पे ना कंपलसरी है गाइड हर गाड़ी में होना, मतलब टूरिस्ट विदाउट अ गाइड कैन नॉट बी अलाउड बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट, मतलब फुंसलिंग से ही आगे नहीं आने देंगे, ठीक है। एयरपोर्ट से भी एक एरिया है, उससे आगे नहीं आने देंगे। तो गाइड तो सबके पास है, ड्राइवर सबके पास, और 2 लोग या 3 लोग तो जनरली गाड़ी में आते ही हैं। एक कपल मिला, हमें बहुत सुंदर कपल मिला, उनकी शादी हुई अभी 3 मार्च को, मुंबई से हैं, दे बोथ आर फ्रॉम मुंबई, द वाइफ वाज फ्रॉम दिल्ली अर्लियर, शी इज लिव्ड इन दिल्ली। तो बहुत अच्छी बातें हुई, मजा आया उनके साथ। और तो ओवरऑल हाइक बहुत प्यारी थी। तो हाइक की कुछ वीडियोस में डालूंगा, इसके अंदर भी शायद चल भी रही होंगी। तो मेरा फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग है, तो मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ तो ऐसा सीख रहा हूँ मैं अभी एनीवेज। तो प्लान इज सिंपल। फिर हमने हाइक किया, वहाँ गए, पहुँचे, वहाँ पे क्या था, एक इंटरनेशनल मतलब यूएस के लोग थे, 5 लोग थे, उनकी एक बस थी, मतलब यहाँ टोयोटा की एक बस चलती है, नाम भूल गया मैं अभी उसका। टोयोटा की बस है, छोटी छोटी, मतलब 15 सीटर 20 सीटर, जैसे अपने ट्रैवलर चलता है इंडिया में, वैसे यहाँ बस चलती है वो छोटी सी। तो 3700 3800 सीसी का इंजन है, बता रहा था कल वो मेरे को, और 4 सिलेंडर ही है। तो वो बस आई, उसने वहाँ उनको उतारा, वो लोग वाई टू एक्स हाइक कर रहे थे ऊपर की तरफ। हमने उससे पूछा भाई लिफ्ट दे दो वहाँ तक, तो उसने बोला आ जाओ, उनके गाइड ने बोला आ जाओ, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, आगे वाली सीट बैठ जाइए, पीछे लगे जाए। ठीक है, इतना जेन्युइन सीधा सा कंसर्न है। उसने बोला जो भी होगा तो उसको दे देंगे भाई, देख लेंगे। उसने बोला कुछ मत देना, जो भी था सिंह, बट एंड में भी पेड हिम अ लिटिल बिट, ठीक है, जो भी हमें सही लगा, और ही एक्सेप्टेड, तो चल गया। उसने वहाँ जाके छोड़ा, हमने वहाँ बैठ के आराम से खाना खाया। क्या खाना खाया, ये
एक मैगी खाई और ये घर का खाना खाया, भूटानीज़ खाना खाया हमने आराम से। वो भूटानीज़ खाना खाने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वहाँ से निकले, वहाँ से हम सीधे आए होटल, आराम से हमने आराम किया, ठीक है, और गाइड को छोड़ने गए, डिनर किया, बहुत प्यारा डिनर में क्या किया, फिर से हमने भूटानीज़ खाना खाया, क्या खाया ये। तो ऐसे हमारा डे 2 कंप्लीट हो गया था और डे 3 अब हमारा शुरू होगा। आज हमारा प्लान है एक सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ पे वो देखना, और एक फोर्ट है जिसको जेल बना दिया शायद, अब ऐसा ही कुछ है। मैं अभी तक भी ब्लैंक चल रहा हूँ। वाइफ है मेरी, वो प्लान कर रही है, वो ले जा रही है, गाइड है अपना, वो समझा रहे हैं ये करना, हम सुन के वापस आ जा रहे हैं आराम से। 800 के मजे ही मजे भाई, तो खतरनाक सीन है। बाकी डे 3 आज शुरू करते हैं। फिर वहाँ पे ये 2 चीज़ें हमें पुनाखा में देखने के बाद हम पारो जाने का प्लान है। आज हमारा लाइट डे है, आज हम ज़्यादा ट्रैवलिंग या कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि कल सुबह हमको हाइक करना है टाइगर नेस्ट का 3 घंटे का हाइक। क्या वो ट्रैक है पूरा, वो ट्रैक टफ भी है थोड़ा, बारिश भी आ रही है इन दिनों वहाँ पे। कल भी बारिश बहुत थी, पबजी का में हमें ऊपर बारिश मिली, कुछ ओले टाइप भी पड़ रहे थे, शायद स्नोफॉल बनने वाली होगी, बट हम निकल चुके थे वहाँ से क्योंकि वेदर ऐसा है। अभी भी देखो ना यार, सुबह के 8 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे 8 AM है और धूप का कोई निशान नहीं है। चारों तरफ या तो बादल हैं या फिर फोग है या फिर कितने प्यारे प्यारे फ्लोटिंग क्या कहते हैं बर्ड्स हैं, बर्ड्स दैट फ्लाई टुगेदर स्टे टुगेदर। ऐसी दोस्ती है, ऐसे ही भाई हैं, ऐसे ही माँ बाप हैं, ऐसे ही सब कुछ है। साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे, डेली बात करते रहेंगे, एक दूसरे की खुशी और गम में मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। डिवाइन हेरिटेज हाउस आई वुड रिकमेंड, अगर आप रुकना चाहते हो, बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट प्राइस है, 3500 पर नाइट। एमएपी मीन्स योर बोथ मील्स, डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। इससे सस्ता क्या लोगे डार्लिंग। का सस्पेंशन ब्रिज के लिए गाड़ियाँ पार्क हो गई है हमारी, और सिर्फ अपनी गाड़ी है HR नंबर, बाकी BP, भूटान पर्सनल, भूटान टैक्सी, भूटान पर्सनल, भूटान गाड़ी है सारी। इंडिया से बहुत कम लोग आते हैं इधर, और ये इनका क्रेमेशन ग्राउंड है, जैसे अपने इंडिया में होता है, जलाते हैं जैसे हिंदू संस्कृति के हिसाब से। हमने परमिशन लिया इनसे कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कर लो अंदर का भी, तो मैंने अलग से किया भी है, वो मैं डाल भी दूंगा एक बार। अभी छोटा सा वीडियो किया 10-20 सेकंड के अंदर जाके। ऑल्सो ये है रास्ता जिससे हम जाएंगे पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज, और ये शायद कोई पिकअप आ गया है, और BG होता है भूटान गवर्नमेंट, तो वो भी दिखेगा हमें कई जगह, मैं दिखाऊंगा आपको। और RBP होता है रॉयल भूटान पुलिस। ये भूटान का पुनाखा का क्रेमेशन ग्राउंड है, जैसे अपने देश में होता है, हिंदू अपनी संस्कृति में जलाया जाता है शव को मरने के बाद, सेम वही है। तो छोटी सी हाइक है, कुछ नहीं है, 5 मिनट्स की छोटी सी हाइक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये सस्पेंशन ब्रिज। ये उस गांव को कनेक्ट करता है पुनाखा जोंग से। पुनाखा जोंग ये है, ये फोर्ट है एक्चुअली, जहाँ भी हम वापसी में जाएंगे तो ये जोंग को कनेक्ट करता है। ये मेल रिवर है। इस रिवर का नाम क्या है आशीष भाई? फोचू। ये मेल रिवर है, तो इसको मेल रिवर क्यों कहते हैं? मतलब पहले से जो विलेजर लोग ने ना इसको नाम रखा है, क्योंकि उधर साइड में मोचू रखा है कि ये मेल रिवर क्यों बोलते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं ना। हाँ, ये वाला का मतलब दिखने में थोड़ा रश है। अच्छा। मोचू, अच्छा वो मोचू है, ये फोचू है। मोचू जो है वो फीमेल रिवर है, क्योंकि इधर का जो एंशियंट जोक जैसे ही है, मतलब हाँ। एक गाइड लोग के बीच में भी हम लोग बोलते हैं। तो ये फोचू है ना, दिखने में रश है पर इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करता है। हाँ। और मोचू है दिखने में शांत है पर डिस्ट्रक्शन करता है। बहुत ओके, तो ये मेल रिवर है, ये दिखने में रश करता है बट ये डिस्ट्रक्शन नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन फीमेल गोड्स भी किया करते थे शायद अपने टाइम। बाकी मुझे इतनी अकल नहीं है, ठीक है, तो दर्शकों अपने हिसाब से सिस्टम बना लो। पीछे की तरफ जो रिवर है वो है मोचू, वो फीमेल रिवर है, वो दिखता शांत है बट डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए उसको फीमेल रिवर कहते हैं। लड़की लोग को गुस्सा मत दिलाना बोलते हैं। हाँ, भूटान का कल्चर बहुत ज़्यादा उस चीज़ में अलग भी है। ये अब हम सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करेंगे ना, हाँ, तो इधर कोई फ्लैग होइस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं यहाँ पे जो हेल्प करते हैं। तो ये ड्रेस मिलेगा आपको वॉलंटियर्स का यहाँ पे, तो ये इंडिया के सिविल डिफेंस की तरह है। जब कोविड आया था, कोविड के बाद ये वॉलंटियर्स बने हैं ना, ये ड्रेस में वॉलंटियर्स बने, इन लोगों ने बहुत हेल्प किया, तो इनको डायरेक्टली किंग ऑफ भूटान ही पेमेंट करते हैं। डू नॉट एक्सीड 100 पीपल, डू नॉट रन, जंप, स्विंग, प्ले, और कोई होइस्ट फ्लैग्स नहीं करना, कोई बाइक्स बाईसाइकिल कुछ नहीं जाएगा। 1000 रुपीज़ का फ़ाइन है पर इंसिडेंस। चलो अब हम यहाँ से चलेंगे गांव की तरफ। गांव का नाम क्या है? मेनेका मेनेंगांव गांग, अच्छा GANG, हाँ मेंडेगांग चल रहे हैं अब अपन। चलो भाई, ये ब्रिज हिल रहा है, ठीक है, राम झूला लक्ष्मण झूला का बाप है ये ब्रिज, ठीक है। हम तो देसी बंदे हैं, उसी से कंपेयर कर सकते हैं, वहीं गए हैं आज तक। लंकावी गया था मैं एक जगह पे, मलेशिया लंकावी में एक ब्रिज था, ग्लास का ब्रिज था, मेरी तो बहुत फटी थी भाई, मैं तो नहीं जा पाया, मैं तो परेशान हो गया था उस ब्रिज पे। भाई मनीषा चली गई है आगे, ये फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, वो आगे चली गई है, और मुझे तो लग रहा है डर। वो मूवी देखी है ना हमने आमिर खान वाली, राम 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 राम, वो मूवी का सिस्टम है। हेलो, या ट्राइंग टू, भाई इतनी इंग्लिश हमको एक बार में समझ ही नहीं आती।
मेरी इंग्लिश वैसे भी अभी लास्ट नेदरलैंड ट्रिप पे ख़त्म हो गई है। नेदरलैंड ट्रिप गए थे, हमारा ट्रिप क्या थे, वर्क ट्रिप था, ऑफिस के लिए ही गए थे। तो जब सिस्को लाइफ है कॉन्फ्रेंस होती है हमारी, मैं अभिजीत भाई गए थे, तो वहाँ जितनी इंग्लिश बोली है 5 दिन के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है अब ये तो अच्छा है, ये कंट्री जो है भूटानीज़ कंट्री है, भूटान है, मतलब भूटानीज़ कंट्री भूटान है। मेरी आधा तो स्लिप ऑफ टंग चल रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्यों आया हूँ। तो भूटान है तो इधर क्या हिंदी बोलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। भाई रुक नहीं सकता मैं तो चल सकता हूँ या मैं पीछे जा सकता हूँ, जल्दी बताओ क्या करना है, जल्दी बता। अरे सीधे जाऊँ कि पीछे जाऊँ? पीछे जाना है भाई, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मेरी फटती है भाई, कुछ भी कह लो। सेम हुआ था अभी, मैं पहले जो बता रहा था वो ये था, इंग्लिश इतनी बोल दी वहाँ पे कि अब मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ ज़्यादा। मैं रुक नहीं सकता पीछे फ़ोटो के लिए, तो मैं सिर्फ चलता रहेगा। तो वहाँ पे जो किया था, क्या किया था हमने, गाड़ी आप जहाँ मर्जी चलवा लो मेरे से, जितनी हाइट पे जाना है मुझे कोई डर नहीं लगता गाड़ी चलाने में। हाँ ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं, हम क्या बोल रहे थे आपको, ये भाई अपना बढ़िया सुबह सुबह बियर पी रहे हैं, सुबह के 9:30-10 बजे, धक्का मत दे देना भैया। खुश है, सिगरेट पी रहा है, बियर पी रहा है, मज़े ज़िंदगी के, टेंशन ही नहीं है। हमने बियर छोड़ दी है, दारू छोड़ दी है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो वैसा सीन है। बाकी सीन सिस्टम सेट है, आधा हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो उपलब्धि हो गई है। तो सीन ये था, वहाँ इंग्लिश इतनी बोल ली है कि शुक्र है भूटान है, हिंदी बोलते हैं यहाँ पे मस्त सब लोग, टेंशन ही ख़त्म है। 1-2 को इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो मनीषा को आगे कर देते हैं, तो सीन ऐसा है। बाकी मतलब इंग्लिश ESL इज़ स्पेशली ठीक है, इंग्लिश है सेकेंडरी लैंग्वेज ही ठीक है, इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज तो मैं ज़िंदगी में बना ही नहीं पाऊँगा शायद, कभी बनती भी नहीं है मुझसे। थक गए, बुढ़ापा आ गया। तो बाकी वापस आ गए हम, ज़्यादा नहीं 2 मिनट ही लगे आधा जाके आने में। गाइड यहाँ मैंडेटरी है, अब गाइड ने भाई ने पैसे लिए हैं तो फोटोग्राफी भी करेंगे। जो हो रहा है चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो भूटान में, अब कोई भी आर्किटेक्चर देखोगे ना, सारा आर्किटेक्चर सेम है। ये मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा, बट मैंने देखा इसमें नोटिस करके अभी वीडियो में अपनी नहीं बताया। मतलब दूर से देख के बता नहीं सकते, ये होटल है, हॉस्पिटल है, गांव है, मतलब गांव तो ऑब्वियसली है यार, होटल है, हॉस्पिटल है या क्या है एग्जैक्टली वो बता नहीं सकते, रेस्टोरेंट है, मतलब किंग पैलेस है, क्या है एग्जैक्टली। हेलो वेलकम बैक। देखो हम रुक नहीं सकते हैं, हम चल सकते हैं बस इसके ऊपर। हम आधे तक आ गए हैं, वो बहुत बड़ी हिम्मत की है हमने, हमें पता है। ठीक है, क्या सीन अभी, वो कहाँ गए गाइड भाई, कहाँ गए? वो तो पूरा ही पार कर गया वो स्मोक करने गया होगा। आ गए हम वापस। ये नंबर है देखिए, जैसे BG, ये है भूटान गवर्नमेंट की गाड़ी, BG भूटान गवर्नमेंट की गाड़ी है। यहाँ ट्रक्स ज़्यादा है, आई मीन जैसे आइसुजू या बोलेरो कैंपर हो गया, बोलेरो कैंपर है जैसे, ठीक है। और ये मित्सुबिशी का ट्रक है, वो हाईलैक्स है अपनी, टोयोटा हाईलैक्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर तो मुझे यहाँ पे 2-3 ही दिखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक। पराडो बहुत हैं भाई, इतनी पराडो हैं, इतनी लैंड क्रूजर हैं, पुरानी से पुरानी, नई से नई, इतनी ज़्यादा की हद नहीं है। जोन का एंट्री 2 तरफ से है, मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, तो वो ज़्यादा मेरा फिर ट्रिप का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा कि अगर मैं पूरा टाइम ये व्लॉग की वीडियो बनाता रहूँगा। तो पुनाखा जोन की 2 एंट्रीज़ हैं, वहाँ से एक और यहाँ से अलग। अगर आप सस्पेंशन ब्रिज पहले होकर आते हो तो फिर यहाँ एंट्री होती है। ये अपना बिल्लू है और ये एंट्री है, और इसके अंदर फिशेज़ हैं। और यहाँ पे कोई नदी की, किसी की, किसी भी चीज़ की, मैं किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं सफाई के ज़रूर हक़ में हूँ। अगर हम यहाँ पे आके नहाएंगे नहीं, कपड़े नहीं धोएंगे और अपना कुछ बहाएंगे नहीं, तो आई थिंक वाइल्ड लाइफ को जीने का मज़ा आएगा। ये है वाइल्ड लाइफ, ये तो अपने घर में भी आते हैं रोज़। ये तो इसे पाले हुए हैं। तूने कितने पाले हुए कबूतर? बहुत सारे कबूतर पाले हुए, मोर पाले हुए इनने। जोंग से जो जाती है रिवर, ये मोचू है, ये फीमेल रिवर है, ये करती है डिस्ट्रक्शन, शायद ऊपर तक आती होगी, ऊपर तक। तो ये भाई ने वाइट कलर का कुछ डाल लिया है, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल, ये ना फोर्ट अब ऑफिशियल हो गया है, तो यहाँ पे इनका फ्लैग भी होता है, तो हम कैप नहीं पहन के आ सकते हैं, और अंदर शायद फोटोग्राफी भी कुछ जगह नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं अभी। और ये इनकी, जैसे हम लोग जैसे, या मतलब मैं तो नहीं, एटलीस्ट जो टाई लोग पहनते हैं, जैसे टाई पहनते हैं ऑफिस की मीटिंग्स में या फॉर्मल्स पहनते हैं, तो इनके लिए ऐसा वाइट कलर का ये है कुछ डालने के लिए। तो ये है अपना जोंग फोर्ट, अंदर एक मंदिर भी था, बट अंदर उसके वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, हेलीकॉप्टर चल रहा है बढ़िया। पुनाखा में है अभी, ये भी एक मंदिर है। ये यहाँ के फ्लैश फ्लड्स में, जैसे हम धारी देवी मंदिर या वैसा कुछ करते हैं इंडिया में, बोलते हैं कुछ चीज़ें, या केदारनाथ बोलते हैं, जब कुछ कैलेमिटी आई, कुछ चीज़ें खत्म नहीं होती जीवन में या फिर वो बच जाती हैं, तो यहाँ पे ये मंदिर है जिसमें बुद्धा का जो मेन वो है, वो उसको कुछ भी नहीं हुआ था पूरे फ्लड में। तो जो भी 90s का जो भी फ्लड था, तब ये जो नदी थी ये पूरे इधर तक बहती थी, मतलब ये पूरा नदी जो थी ये यहाँ तक बहती थी इस तरफ से। तो ये फोर्ट था,
फोर्ट के दोनों तरफ नदी थी, इधर भी और उधर वाली तो हमने सुबह देखी थी और थोड़ी देर पहले देखी थी, तो दिखाए थे फिर से। तो वो नदी जो बहती है, फीमेल नदी जो डिस्ट्रिक्शन करती है, डिस्ट्रिक्शन करती है, तो ये नदी पहले पूरे एरिया में बहती थी, ये बीच में था, दोनों तरफ बहती थी, अब वो सिर्फ उस तरफ बहती है फ्लैश फ्लड्स के बाद से, ऐसा सीन है। तो अभी हमको रोका पुलिस वालों ने, ड्रिंक एंड ड्राइव लोगों का चेक कर रहे थे, पर हमने तो दारू पीते नहीं, पर हमसे आगे जितनी भी गाड़ी थी, लगभग 6-7 गाड़ी, सब नहीं शायद पी रखी थी, तो उनको रोक लिया, हमको हमारा कराया, फूका कराया और छोड़ दिया फिर हमें। अब हम ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमके पुनाका से पारो जा रहे हैं, पारो जो पहले कैपिटल था। आशीष भाई नहीं, पहले पुनाका कैपिटल था, अब पारो कैपिटल है। हाँ, थिम्फो कैपिटल है। अच्छा, थिम्फो और पारो का भी कैपिटल नहीं था। ओके, पारोज में एयरपोर्ट है। ओके, अंडरस्टूड। तो धीरे चलाने के लिए मैं देख रहा हूँ, वैसे तो मतलब ये उत्तराखंड ही है हमारा, बट 100x ग्रीनर, आई थिंक 100x तो नहीं, 10x ग्रीनर कहूँगा और 100x क्लीनर जरूर कहूँगा। और रोड्स आई थिंक बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, एक भी गड्ढा मुझे अभी तक दिखा नहीं है। मैं अभी तक 300-400 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ ऑलमोस्ट भूटान में ही, तो कोई ऐसा कोई गड्ढा या कोई रोड टूटा हुआ या कोई पैच या कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा है। ट्रैफिक रूल्स सब फॉलो करते हैं। देखो जैसे हम एग्जांपल है, अगर मैं इसके थोड़ा सा पास जाऊँगा, 2 डीपर मारूंगा, ये मुझे हो सकता है लेफ्ट का इंडिकेटर देगा, इसके लेफ्ट का इंडिकेटर है मतलब है, ये देखो दिया, इसके लेफ्ट का इंडिकेटर का मतलब है मैं आगे जा सकता हूँ, इसके राइट के इंडिकेटर का मतलब होगा कि मैं आगे नहीं जा सकता, मतलब कि आगे नहीं जाना है, आगे कुछ है, आगे कोई प्रॉब्लम है या जो भी कोई सामने से आ रहा है, तो वो रहेगा। ये सबके साथ है, ये ऐसा नहीं हर सिर्फ ट्रक नहीं, हर किसी के साथ है। और ऐसा सीन नहीं है कि किसी के ट्रक की लाइट नहीं जल रही हो भाई, सबके ट्रकों की लाइट जल रही है। कितने अच्छे अच्छे ट्रक थे कल एक ट्रक के पीछे मैं था, 1-2 बार मैंने डीपर दिया, उसने भाई ने मेरे को कम से कम भी, मैंने डीपर नहीं दिया, मैं समझ गया कि आगे बहुत लोग आ रहे हैं, दिख रहा है मुझे, बाहर ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी वो राइट का इंडिकेटर मुझे हर टर्न पे दे रहा ऑटोमेटिकली कि यार मत आना, आगे गाड़ी है, मत आना, आगे गाड़ी है सर। तो मज़ा ही अलग। बाकी देखते हैं क्या सीन है आगे पारो का। पारो जा रहे हैं, पारो का ड्राइव वहाँ से है लगभग पुनाका से 3 आवर्स का, बट हम हाफ एन आवर ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट लोबैसा क्रॉस कर चुके हैं। 2 आवर 26 मिनट्स का ड्राइव है अभी। ओके, अब हम एक मार्केट रुके हैं, जाती बार भी हमने देखी थी, ये इंडियन आर्मी का ट्रक हमारा, जबलपुर फैक्ट्री, और ये रुके भी हमने जाते हुए भी देखी थी हमने मार्केट। हेलो, मेंढे का, हाँ, मेंढे का मार्केट है ये, फ्रेश वेज। ये हमने जाते बार भी मार्केट देखी थी, बट हम रुके नहीं थे उस टाइम पे, हम पुनाका के लिए, हाँ पुनाका के लिए हम थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे, बहुत वैसा, बट बहुत सही लग रही थी। हाईवे पे ही लेफ्ट में प्रॉपर आराम से बनाई हुई, कोई ऐसा सिस्टम है। ये रोड चल रही है आपकी, ठीक है, इज्जत से आपकी रोड है, रोड के साइड में जगह है, जगह दे दी है, आओ रुको और लो आराम से, टेंशन ही खत्म। अच्छा, RBA का मतलब होगा रॉयल भूटान आर्मी होगा, उनकी नंबर प्लेट RBA है। वेरी गुड, अभी देखा मैं ध्यान से। तो अभी देखते हैं क्या प्राइस है, किन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं एक बार। एक्सक्यूज मी, कैन आई रिकॉर्ड दिस एंड कैन आई आस्क यू सम प्राइजेस फॉर इंडियन व्यूअर्स? ओके, कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस? आप हिंदी बोलते हो? नो हिंदी, ओके, ओनली इंग्लिश, गुड। ये लाल मिर्च कितने का है? 100, हाउ मच? 250 ग्राम्स, 1 kg, ओके। एंड दिस ग्रीन मिर्च? This one is also 100. 1 kg, ओके। एंड बनाना? Banana 180 180 for the bunch. for the bunch, for the 12 or 13, whatever it is. Yes. 12. Not exactly 12. Mix. 15. 15, okay, हाँ. Sometimes we get 15, okay. Okay, and this cauliflower? 150 per kilo. 4 kg, nice. What is this? Fern. Fern? Forest. Mushroom? Golden forest. No. Kind of mushroom? Yeah. Kind of, which grows on trees. Yeah, yeah. No, Okay. not tree. Then stones? No. From the hand. On the land only, okay. And how much are oranges? 200. 200, and apples? Apple 200 for the kg. Okay, you give me apple 200 rupees. 1 kg, you give me 1 kg apples? No, 300. 300 you Yeah. said. Okay, you give me 1 kg apple. Okay. What is this? The main, this one. This is Puff rice made with local rice. rice. Yeah. And okay. Golgappa. How do you call it? Spicy. We call it maku. Maku. And Yeah. the other one? Same one. Same one but not spicy. Yeah, it's spicy. That's Not- not spicy. Okay. Here. Another type. Another type. Small one, Chota like Golgappa. pushka. Puchka. Like pushka. Not Okay. exactly No. pushka, but And how do you eat this with? like that or you tea also. With the tea? Yes. No, not salty water or anything. Not No, tamarind no. water. Nothing like that. How much is broccoli generally? I'm just asking. It's some other shop. 100. Rupees kg Not exactly for the bunch. for the bunch. 800 grams. Here we don't weigh the broccolis. Okay, you don't weigh the broccoli. Got it. बढ़िया मार्केट है, मज़ा आ गया देख के। This बटर मिल्क हमारी छाछ 50. This is salty, Not salty. It's not sweet, sour. mixed, but it is original. There is no salt in this, Ah, nothing no, in no, that. no, Okay, original. got it. Thank you. I'll be back and I'll pay for this apples. Just a minute. Excuse me. What is this thing? What is this? Brinjal. Tomato. Tomato? Yeah, sour in taste. In tree tomato. We call it tree tomato. Tree tomato. Yeah. Can we eat it raw? Yeah. It's
Sour in taste. Okay. Nothing new on what I see. Here, from asparagus. Got it. तो अब जहाँ तक भी देखोगे ओनली फीमेल्स आर वर्किंग. इसके लिए मैं अलग से एक चीज़ बोलूँगा, अभी ये कंट्री फीमेल डोमिनेटिंग कंट्री है, विच इज़ गुड थिंग. और ये इनका वो आया है, अभी किसी कोई लेके आया है इसमें. तो आप जहाँ भी देखो, आप होटल में देखोगे आपका लगेज 3 फ्लोर 2 फ्लोर चढ़ाने के लिए भी फीमेल्स हैं. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हल्के कामों के लिए फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक टाइम तक अगर आप बुटनीस कल्चर को पूरा और देखोगे, कुछ वीडियोस भी देखोगे, तो एक टाइम तक ऐसा था कि यहाँ पे फीमेल्स को ही प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करने को मिलती थी. तो ऐसा सिस्टम था. बट ठीक है, लेते हैं अपन बटर मिल्क भी एक बार ट्राई करेंगे क्या होता है, देखते हैं कैसा लगेगा. दोचला पास पे आए थे. दोचला पास पे बहुत भीड़ थी, बस ही बस थी, गाड़ियाँ गाड़ी थी. जाते हुए वापस जा रहे हैं थिम्पू की तरफ होते हुए पारो. आज खाली है बिल्कुल, क्लाउड्स अभी भी हैं यहाँ. अगर वैसे तो ग्रेट ईस्टर्न हिमालय दिखता है पूरा, बट क्लाउड्स हैं तो नहीं दिखेगा. मौसम बहुत प्यारा है. 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इस टाइम टेम्परेचर ऑलमोस्ट. तो अभी जुकाम हो गया, बीमार हो गया हमारा बच्चा. तो बाकी तो लेट्स सी, बाकी ओवरऑल खाली है बिल्कुल. आ जाओ, घूमने किसी ने आना है तो भूटान आइए. ये पारो एयरपोर्ट का रनवे है. कल हम इसको ऊपर से भी देखेंगे. आज की फ़्लाइट सब हो चुकी हैं. आज हम लेट हो गए हैं थोड़ा. 3:35 हो गया है डे 3 का, वेंसडे. ये हम पारो में एंटर कर रहे हैं. पारो बहुत सुंदर है, सुंदर, अति सुंदर है. नदी साथ में चल रही. कौन सी रिवर है, गाइड भी है? पाचू. पाचू पाचू रिवर चल रही है. ये मेल है फीमेल है? नहीं, इसका नहीं. इसका कोई सीन नहीं है. ये न्यूट्रल रिवर है, पाचू रिवर है, पाचू. अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मेन हैं. एक है अपना टाइगर्स नेस्ट, जिसका भूटान में हमेशा फ़ोटो आता है और सब कुछ आता है. उसका 3 आवर्स का ट्रैक है. 3 आवर्स जाना, 3 आवर्स आना. बाकी लेट्स सी. और ये पूरा एयरपोर्ट का फील्ड था इनका. एयरपोर्ट का फील्ड अब यहाँ पे हो गया ख़त्म. और ये पाचू नदी हमारे साथ साथ चल रही है. मौसम बहुत अच्छा है, कोई धूप नहीं है दोपहर को 3:30 बजे. बाकी सब सही है. ये थोड़ा सा आगे का आ गया. एयरपोर्ट चल रहा है अभी तो. वो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है डिपार्चर्स के लिए. अगर आप आना चाहते हो, आपको कोई कैब या जैसे खुद भी आते हो, जैसे भी आते हो, यहाँ ड्रॉप करेंगे वो आपको. ये डिपार्चर है. यहाँ पे आपकी कार पार्क होगी और यहाँ से आप अपना सामान लीजिए, उतरिए और डिपार्चर टर्मिनल में जाइए. यहाँ डिपार्चर टर्मिनल है ये सारा एयरपोर्ट का. कल आएंगे यहाँ पे, कल देखेंगे इसको या परसों देखेंगे. अभी फ्राइडे को रिटर्न है. फ्राइडे को रिटर्न करते हुए देखेंगे क्या सिस्टम है, क्या होता है, कैसे होता है. एयरपोर्ट से जब आना होगा अब 2-3 साल बाद कभी देखेंगे. अगर भूटान दोबारा आएंगे तो एयरपोर्ट से आएंगे अगली बार. गाड़ी वाला शौक पूरा हो गया है. क्या है? अराइवल. हाँ, अराइवल ही आ गया. यहाँ से पिकअप होएगा अगर आप आते हो. ये अराइवल हो गया. पीछे डिपार्चर गेट था, ये अराइवल गेट है. कोई ज़्यादा लेफ़्ट राइट नहीं है. आओ, चेकिंग कराओ, अंदर जाओ, अपना बंदा उठाओ और घर जाओ. दिन में गिनी हुई फ़्लाइट्स हैं. 6-7 फ़्लाइट्स आ रही हैं, 6-7 फ़्लाइट जा रही हैं, बस. ज़्यादा कोई लेफ़्ट राइट है नहीं. अगर आपको चेक करना है कितने बजे कौन सी फ़्लाइट आती है, तो आप एक बार फ़्लाइट चेकर गूगल कर सकते हो. उसके ऊपर पारो डाल सकते हो. उस पर आपको अराइवल और डिपार्चर दिख जाएंगे डेली के, कौन से फ़्लाइट आ रही है, कौन सी जा रही है. ये पूरा पारो का मार्केट है. सब वेट करके एक दूसरे की जाएंगे. होंडा सिटी आ गई है. मुड़ना है, मुड़ो मुड़ो मुड़ो. इंडिकेटर देके मुड़ो. सीधे जाना है, सीधे जाओ. आप इसकी वेट करो, आराम से चलो. और हमारी गाड़ी वहाँ बहुत दूर खड़ी हुई है. मार्केट ऐसे है, बहुत वहाँ तक है. इसको देखा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है. तो ये सीन है, पारो की मार्केट है ये. एक और पुरानी लैंड क्रूज़र. लैंड क्रूज़र तो ऐसे बट रही है भाई साहब, मेरा दिमाग ख़राब हो गया. मुझे यहीं आना पड़ेगा. मुझे लैंड जहाँ नज़र मिला हो लैंड क्रूज़र, पुरानी और नई हो लैंड क्रूज़र. ये मतलब यहाँ से वहाँ चलता जाऊँगा, अभी खड़े खड़े में मिल जाएंगे मुझे लग रहा है 10 लैंड क्रूज़र. पहुँच गए हैं पारो रिवर. यहाँ बैठने की जगह है, बैठ सकते हैं. बैठेंगे सुबह, बैठेंगे कल शाम को बैठेंगे. देखते हैं, थक गए हैं अभी. ये हमारा रिजॉर्ट है, होटल है, कुछ भी कह लीजिए. ये रिजॉर्ट बोल रहे हैं, हम होटल बोल लेंगे. कुछ भी बोल लीजिए जो आपको ठीक लगे. फाइनली हमारे आशीष भाई बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में मिले हैं. सो इतने दिन से हम इनको वैसे उसी में देख रहे हैं जो इनका ऑफिशियल ड्रेस है यहाँ पे गाइड का, हर किसी का, जो जैसे एक स्कॉटिश सा ड्रेस रहता है और वैसा. ये रिजॉर्ट है, ये है रूम. अभी देखते हैं. गाड़ी अपनी पार्क हो गई है बढ़िया तरीके से. बॉनफायर होगी आज बोल रहे हैं शाम को वहाँ पे 6:30.
बोनफायर होगी वहाँ पे, आराम से देखते हैं, बोनफायर का अटेंड करेंगे। और डिनर डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है ऑलरेडी प्लान में, MAP प्लान में आप ले सकते हो। प्राइस बहुत डिसेंट है, फिर से वंस अगेन बहुत डिसेंट प्राइस है। गेस करो कितना होगा पर नाइट, 2 नाइट्स के लिए है हमारा। और ये गेस करो कब बुक किया है, कल बुक किया है रात को, क्योंकि सब कुछ हम बहुत इम्प्रॉम्प्टू चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा प्लानिंग ही सब ऊपर नहीं चल रहा है, कब क्या करना है क्या करना है क्या। पहले हम सोच रहे पुनाखा 2 नाइट रुकेंगे, फिर हमने सोचा कि चले यार पुनाखा स्ट्रेट एक ही नाइट करते हैं, वहाँ से सीधा पॉपजिका वैली जाके वो प्लान करते हैं। वो आइटनरी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें शेयर करूँगा कि क्या आइटनरी आप बेस्ट बना सकते हो या क्या नहीं बना सकते, किसमें कितना टाइम एक्चुअल लगेगा। तो ये है पारो का मेजर। अब हमारा है रेस्ट, आज हम रेस्ट करने वाले हैं, टाइम से आ गए हैं। आज हम क्या टाइम हो गया अभी 5:45-6 हो गया है ऑलमोस्ट, तो आज हम टाइम से आ गए, आज रेस्ट करेंगे। कल मॉर्निंग उठेंगे, टाइगर नेस्ट का हाइक है, ट्रैक है, 3 आवर्स का वन साइड, 3 आवर्स का रिटर्न। देखते हैं, मेरा मन आधा ट्रैक करने का ही है, मैं ट्रैक में मेरे से होता ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा शायद नहीं करूँगा, मैं शायद हाफ़ ट्रैक ही करूँगा, बाकी लेट्स सी। ठीक है, हाफ़ ट्रैक से वो जो मेन पोस्ट कार्ड है, वो फ़ोटो है, वो दिख जाता है। गाइड भाई हमारे चले गए हैं घूमने, तो अपने दोस्त उनके मिल गए, उन्होंने ही रिजॉर्ट ये बुक किया है, तो उनके दोस्त भी यहीं उनकी वेट ही कर रहे थे बहुत देर से, तो उन्होंने बोला भी उनको कि मैं 4:45 तक 5:45 तक आ जाऊँगा ऑलमोस्ट। तो निकल गया वो लोग, अब वो घूमेंगे। तो यहाँ का टैक्सी मैंडेटरी है, ऑब्वियसली आप लोगे ही, उतरोगे तो टैक्सी लोगे, और टैक्सी के साथ एक गाइड मैंडेटरी है, तो वो टैक्सी वो गाइड और हमारे गाइड चले गए। हमारे पास तो ड्राइवर है ही, कौन है, मैं हूँ, तो वो सीन है। बाकी मस्त है, सब मज़े से। और बोनफायर की वेट करते हैं, कल का वो करते हैं, कल का सिर्फ वही करना है पूरे दिन और कुछ नहीं करना है। मार्केट आज घूम ही लिए हैं, कल शाम को आके रेस्ट करना है, परसों सुबह उठना है और सीधे निकल जाना है अपने फंशलिंग की तरफ। वो कोशिश हमारी है संडे आफ्टरनून हम गुड़गांव पहुंच जाएं। बहुत इजी रिलैक्स, मतलब फ्राइडे हमारा टारगेट है हम 12 से 13 घंटे ड्राइव करके, और सैटरडे वही 12-13 घंटे ड्राइव करके। तो लेट्स सी, क्योंकि हम पारो में रुकेंगे, तो पारो की ड्राइव शुरू होगी सैटरडे को सुबह, सैटरडे सुबह ना, आज क्या है, हाँ थर्सडे हो गया ना, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यार, आज क्या हो गया है, आज तो वेंसडे हुआ है, अच्छा अभी तो वेंसडे है, थर्सडे यहाँ रहेंगे। हाँ, फ्राइडे मॉर्निंग पारो की ड्राइव शुरू होगी, पारो से तो फ्राइडे रात को कोशिश करेंगे हम दार्जिलिंग या फिर बिहार में कहीं पे बॉर्डर पे कहीं रुकेंगे, और सैटरडे नाइट सीधे घर, टारगेट ये है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर से रुकना पड़ा तो सैटरडे फिर हम आगरा या लखनऊ कहीं रुक जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा थक गए और नींद आने लगी तो। बहुत दिनों बाद मैं शाम की कोई वीडियो बना रहा हूँ, क्या सुंदर शाम है। लेने तो मैं टाटा केबल आया हूँ गाड़ी से बट मुझे लगा कि बना ली जाए, नदियों का शोर चल ही रहा है। बोनफायर वहाँ शुरू हो चुकी है, अभी वहीं जाना है। फ़ोन को थोड़ा चार्जिंग पे लगा के आते हैं, अभी कोई गेस्ट आए भी नहीं है। डिनर यहाँ लगेगा हमारा 7:30, दे विल बी गिविंग डिनर। बहुत प्यारा है रूम हमारा, रिवर फ्रंट है बट पार्शियल व्यू है, क्योंकि हमने बिल्कुल लेट बुकिंग किया है। तो दैट इज़ आवर रूम, दिस वन विद एन ओपन कर्टेन्स, ये है। और यहाँ से पार्शियल व्यू है उसका, नदी का, ये नदी है बस सामने, अभी पिछली वीडियो में थोड़ा सा आपने देखा होगा ऊपर। तो एनीवेज ये बिल्लू है हमारा, बिल्लू ठीक है, कह रहा है ठीक है, ठंड लग रही है, कह रहा है कोई चक्कर नहीं मेरा। होटल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब डिसेंट स्टाफ है, सब अच्छा है। करो यार भूटान आ जाओ फटाफट, बस मज़ेदार ट्रिप है। बजट के लिए मैं एक बनाऊंगा वीडियो और उसमें आइडिया आ जाएगा। लोगों उन्होंने तेरे को खीर खिला दी, तेरे को कैसा लग रहा है? रोना आ रहा है ना, क्योंकि तुम मीठा ढूंढ रहा था ना, उसकी लिस्ट में भी लिखा है इसने घर जाकर गुलाब जामुन खाऊंगी। वो ना बफे में मीठा है भी नहीं, बफे में नहीं है। वो आई, वो प्लेट ले गई हमारी और हमें आके ला के मीठा दे दिया। रोने लग गया हमारा बच्चा।